मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इंदौर कोर्ट में एक पुराने मामले की पेशी के बाद बाहर निकलते वक्त जीतू पटवारी ने खुद को वनवास भोगने वाला बताया। उनका ये बयान कैमरे में कैद हुआ और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पटवारी के इस बयान को कांग्रेस जहां भावनात्मक संघर्ष और राजनीतिक लड़ाई से जोड़कर देख रही है, वहीं बीजेपी इसे नाटकीयता और आत्ममुग्धता करार दे रही है। बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने जीतू पटवारी के बयान का समर्थन करते हुए उन्हें भगवान राम से जोड़ दिया। पीसी शर्मा ने कहा कि वनवास में रहकर भगवान राम ने रावण का वध किया था और आज मध्य प्रदेश की परिस्थितियां भी कुछ ऐसी ही हैं। उनका कहना है कि जीतू पटवारी संघर्ष के रास्ते पर हैं और उसका परिणाम सकारात्मक होगा। इंदौर कोर्ट में पेशी के बाद जीतू पटवारी का बयान, बोले मैं खुद वनवास भोग रहा हूं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कांग्रेस ने बयान को संघर्ष से जोड़ा। भगवान राम से की जीतू पटवारी की तुलना। पीसी शर्मा बोले वनवास में रहकर राम ने रावण का वध किया। मध्य प्रदेश की स्थिति भी वैसी ही है। जीतू पटवारी संघर्ष कर रहे हैं, परिणाम सकारात्मक होगा। इंडिया में तो वनवास भोग रहा है। इंडिया में तो वनवास भोग रहा है। जीतू पटवारी जी का मंतव्य यही है कि वनवास में रह के भगवान राम ने रावण को मारा था। आज जो परिस्थितियां हैं मध्य प्रदेश में उसी तरह इंगित कर रही है, इसलिए ये सब का सफाया करेंगे तभी जी वनवास खत्म हो। वहीं बीजेपी ने इस पूरे बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जीतू पटवारी की राम से तुलना को गलत बताया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही जीतू पटवारी को वनवास दिया है और राम से खुद की तुलना करना ठीक नहीं। रामेश्वर शर्मा ने नसीहत दी कि राम बनने की कोशिश मत करो, राम के चरणों की धूल बनो। कांग्रेस ने उनको वनवास दिया है तो मुझे नहीं मालूम, और किस बात का वो वनवास भोग रहे हैं वो जाने। हम तो ये राम के जय जयकार कर रहे हैं, और इसलिए कोई बात ध्यान रखो, राम से खुद की तुलना मत करो। राम के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश सब करो, पर खुद को राम बनने की कोशिश मत करो। इसलिए राजनेता जितने भी हैं समझदार हो जाएं, समझ लें, राम के चरणों की धूल बनोगे तो भविष्य उज्जवल रहेगा। कुल मिलाकर जीतू पटवारी के वनवास वाले बयान ने राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। कांग्रेस इसे संघर्ष और धैर्य की कहानी बता रही है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और नेतृत्व संकट से जोड़कर देख रही है। अब सवाल यही है कि क्या ये बयान कांग्रेस के लिए संजीवनी बनेगा या फिर नई सियासी मुश्किलें खड़ी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा बयान का बवंडर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। जीतू पटवारी के बयान के क्या हैं सियासी मायने? कांग्रेस क्यों कर रही जीतू पटवारी की राम से तुलना? जीतू पटवारी के बयान पर हो रही सियासत कितनी जायज? भारतीय जनता पार्टी क्यों बता रही इसे कांग्रेस की नौटंकी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। राजनीति में तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बनना कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। अक्सर राजनीति गलियारों में सुनाई देने वाले बयान राजनीति की हवा से कुछ ऐसी ऊंचाई पकड़ जाते हैं, कुछ ऐसी दिशा पकड़ जाते हैं जिससे उसकी दशा ही परिवर्तित हो जाती है। अब जीतू पटवारी जी ने कोर्ट के केस से निकलने के दौरान किसी के सवाल पूछने पर कहा कि मैं खुद ही वनवास भोग रहा हूं, तो इसमें गलत क्या है?
कांग्रेस पिछले बहुत सालों से वनवास भोग रही है। सत्ता और राजपाट तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो जीतू पटवारी क्या, पूरी कांग्रेस ही वनवास भोग रही है मध्य प्रदेश में। और जब बीच में 1.5 साल के लिए आए तो सत्ता संभाल नहीं पाए, तो वनवास भोगना तो अवश्यंभावी था। लेकिन वो चाहे वनवास की बात कर लें या एकांतवास की, ये 12-14 सालों तक जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से सरकार में है। एक बीच में थोड़ा सा गैप लगा, एक झटका लगा, उसके बाद फिर आ गई भारतीय जनता पार्टी। तो अब कांग्रेस कितने दिनों तक वनवास में रहेगी? और वनवास में हैं तो वनवास क्यों दिख रहा है? राजपाट छोड़ा है, किसकी आज्ञा पे छोड़ा है? वनवास के अपने मायने, हालांकि कांग्रेस के इस बयान के भारतीय जनता पार्टी ने अपने मायने निकाल लिए कि खुद को राम न समझें और राम न माने, राम के चरणों की धूल माने। हालांकि वो जो प्रतिक्रिया थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया जीतू पटवारी के बयान पर बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं थी। लेकिन जीतू पटवारी का ये बयान कि मैं वनवास भोग रहा हूँ, ये तो परिलक्षित करता है कि जो उत्साह है, जो ऊर्जा है, ये क्यों नहीं कहा कि मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ महाराणा प्रताप की तरह, घास की रोटी खाकर भी जिंदा रहूँगा। अगर अकबर मेवाड़ को कब्जा नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, तो वो जिजीविषा नहीं दिखी, वो संघर्ष नहीं दिखा, एक हताशा दिखी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जितेंद्र मिश्रा जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, मोहन सिंह राठौर जी विधायक हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ, और अनुराग श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जितेंद्र जी, जितेंद्रियम बुद्धि बताम वरिष्ठम बातात्मजम वानरयूथ मुख्यम। भाई संकट मोचक व्यक्ति तो वैसे ही बहुत एंथुजियास्टिक होता है, बहुत उत्साही होता है। अब जीतू पटवारी जी के जब ये बयान के कभी तेल लेने गई पार्टी और कभी ये कि मैं तो वनवास भोग रहा हूँ। अभी 4 दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया था, तब बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, हो सकता है धोखे से कह दिया हो, लेकिन अगर एक नेतृत्वकर्ता ही वनवास भोग रहा है तो वनवास भोग रहा है तो कहाँ उनकी जो, कहाँ जाकर उनको द्वंद्व लड़ना है, किससे द्वंद्व लड़ना है, वो भी तय कर लिया होगा। तो हताशा तो नहीं दिखनी चाहिए। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इसे ऐसा लिया कि उन्होंने राम समझा, लेकिन मेरे समझ में ये बयान हताशा है। क्या है? देखिए नवीन जी, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। जी। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो चाहे राम की बात की जाए, कृष्ण की बात की जाए, गांधी जी की बात की जाए, या हम महाराणा प्रताप की बात करें, शिवाजी की बात करें, या पांडवों की बात करें, सबने वनवास भोगा है, सबने संघर्ष किया है। और अगर आज जीतू पटवारी जी इस बयान को दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि संघर्ष की बात कर रहे हैं। आज ये जो केस बना है जिसके लिए कोर्ट जाना पड़ा, ये कोई व्यक्तिगत केस नहीं था, ये कोई लड़ाई झगड़े का केस नहीं था। इस सरकार के खिलाफ अगर आप डिवाइस का ऑडियो खुला हुआ है तो बंद कर लेंगे, तो डबल आवाज सुनाई दे रही है आपकी। कि आज जो केस बना है, जी नहीं है, कोई चोरी का केस नहीं है। ये जनता के संघर्ष में अगर परेशान किया जा रहा है, जीतू पटवारी जी अगर ये पूछ लेते कि किसानों को 2700 रुपए क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए क्विंटल धान कब मिलेगा, तो मामला रजिस्टर्ड हो जाता और जमानत कराना पड़ती। अगर जीतू पटवारी ये पूछ लेते हैं कि एमपाई के अंदर चूहे कुतर रहे हैं मरीजों को, बच्चों को, तो उनके खिलाफ मुकदमा बन जाता है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि अगर हम विपक्ष की आवाज को बुलंद करते, अगर हम जनता की आवाज के साथ अपनी आवाज बुलाते हैं, तो ये संघर्ष करना पड़ता है। कहीं हमको जेल भेज दिया जाता है, कहीं हम पर मुकदमा रजिस्टर्ड हो जाता है। आप ये बताइए कि किस तरह से हमने वनवासी तो कहेंगे भाई हमारे पास राजपाट तो है नहीं, ना हमारे पास कोई सत्ता का संरक्षण है, ना हमारे पास देने के लिए कोई बहुत बड़ा धन का संग्रहण है। हम अपनी बात जनता तक रखते हैं, उसका परिणाम ये होता है कि आपने देखा
लेकिन इसके बाद भी जी। जज्बे में कमी नहीं आई है। जी जी, उत्साह मैं में कमी समझता हूँ नहीं ना, आई है। मैं समझता हूँ। मोहन जी हैं हमारे साथ, वो जीतू पटवारी जी के इस बयान को किस दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये जज्बे में कमी है, हताशा है, निराशा है, संघर्ष की निशानी है? मोहन जी कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए पुरोहित जी, निश्चित ही आप समझिए, उनकी मनस्थिति का आप आकलन कीजिए, अंदाजा कीजिए। मैं भी उनका बयान देख रहा था। उनकी ये हताशा के वे तो वनवास भुगत रहे हैं, तो निश्चित ही उन्होंने ये भी निश्चित कर लिया है कि उन्हीं की पार्टी में रावण कौन है, कुंभकर्ण कौन है और मेघनाथ कौन है। और ये जो आपसी संघर्ष है, जो उनको भाई उनका जो हाई कमांड है, उन्होंने उनको ताकत दी और सारे नेताओं को किनारे लगाकर और उनको सत्ता सौंप दी। लेकिन उसके बाद जो शिकायतों का दौर चला, जो कार्यकर्ताओं में वहां जो गुटबाजी है, उसमें हर व्यक्ति का एक कार्यकर्ता है, उस व्यक्ति की एक लॉबिंग है। उस लॉबिंग ने जिस तरह से उनको हताशा के घेरे में ला दिया, उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने भी हाथ बांध दिए। तो आखिर ऐसी परिस्थिति में अगर वो ये न कहें कि उनका वनवास है तो और क्या कहें? तो निश्चित ही आप मानिए ये इनकी अंतरकला है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। और न भगवान राम की जहां तक बात है, तो भगवान राम के पद चिन्हों पे तो अगर चलते, ये अगर किसी भी प्रकार से अगर भगवान श्री राम के राम मंदिर से लेके कहीं भी अपनी उपस्थिति दे देते, तो शायद इनका कुछ बेड़ा पार हो जाता। लेकिन ये हताशा का बयान है, और इस हताशा के बयान ने आज मेरे बहुत सारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो जो चर्चाएं कर रहे हैं, वो इस तरह की चर्चा है कि ये कांग्रेस तो लोकसभा के जिस परिणाम में पहुंची थी, उसी में विधानसभा के परिणाम में पहुंचने वाली। तो ये हताशा घेर रही है इनको, और इससे इन्हीं को निकलना पड़ेगा। और अपनी ही पार्टी में जो इन्होंने चिन्हित किए हैं रावण, उनको मारना पड़ेगा, तभी इससे कुछ पार पा पाए। जी, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। अनुराग श्रीवास्तव साहब हैं हमारे साथ, जमीनी पत्रकार हैं। जमीन से लेके स्टूडियो तक की हर नब्ज को उन्होंने बहुत गहराई से टटोला है। तो वो उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि सर, जब नेतृत्वकर्ता मुखिया जो होता है ना, जब वो एक नारा लगाता है, जो पलटन का नेतृत्व करता है, तो पलटन बिना ये सोचे समझे कि आगे गोलियों की बौछार है, कि दुश्मन बहुत कड़े मुकाबले से खड़ा है, सब बेपरवाही से सब सामने आ जाते हैं जब उत्साहवर्धन होता है। लेकिन जब हताशा में बात करे, निराशा में बात करे लीडर, तो तमाम तरह की जिज्ञासाएं जन्म लेती हैं। तो जीतू पटवारी जी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी तो उसको राम से जोड़ रही है। आपसे इसका एक निष्पक्ष विश्लेषण चाहूंगा कि आप उनके इस बयान को कैसे देखते हैं। नवीन जी, अभी आपने खुद कहा कि आपने जीतू पटवारी का इंटरव्यू किया था और तब वो उत्साहित नजर आ रहे थे। हमने भी वो इंटरव्यू देखा था, उसमें जीतू पटवारी उत्साहित नजर आ रहे थे। लेकिन अब जीतू पटवारी यदि वनवास भोगने की बात कर रहे हैं, तो 2023 का वो विधानसभा चुनाव हार गए थे, तो उसको लेकर वो वनवास की बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2023 के नतीजों के बाद जीतू पटवारी को प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई थी। राहुल गांधी ने कहा था कि जिलों में जिला अध्यक्ष पावरफुल होंगे। तो सवाल ये उठ रहा है कि जीतू पटवारी क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर पावरफुल हैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते? शायद वैसी पावर जीतू पटवारी के पास नहीं है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी कई बार उनकी नियुक्तियों को रद्द कर चुके हैं। हालिया जो नियुक्तियों को लेकर जो मुकेश नायक ने नियुक्तियां की थी टैलेंट हट को लेकर, उसको खुद जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, उसके बाद उनको निरस्त कर दिया गया। ये जो तमाम तरह के संकेत हैं वो ये जरूर बताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिलाध्यक्षों ने इस बात को लेकर शिकायत की कि उनको प्रदेश से कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, काम कार्य योजना बनाकर नहीं दी जाती है। जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे जिनको हटाया गया, वो कहते हैं कि नए जिलाध्यक्ष उनको बैठक में नहीं बुलाते। पचमढ़ी में जब कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हुआ था, तो पार्टी के सभी नेताओं ने इस दर्द को बयां भी किया था, खुद दिग्विजय सिंह ने भी संगठन को लेकर। कमलेश्वर पटेल जो हैं वो समन्वय की बात उठा चुके हैं। तो जीतू पटवारी को जो पावर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते संगठन खड़ा करने को लेकर मिलना चाहिए। 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका नवीन जी, आपको भी पता है कि अभी और उसका भी आकलन किया जा रहा है कि जीतू पटवारी ने आखिर किया क्या। लेकिन जब संगठन की तरफ से वो ताकत नहीं मिल पा रही, प्रदेश प्रभारी का हस्तक्षेप ज्यादा है, दिल्ली का हस्तक्षेप ज्यादा है, जीतू पटवारी अपने स्तर पर कोई फैसले नहीं ले पा रहे। कभी कमलेश्वर पटेल समन्वय को लेकर सवाल उठा देते हैं, कभी अरुण यादव जो है जीतू पटवारी और प्रदेश नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर देते हैं।
खुद अभी जो बीते दिनों प्रदेश कार्यकारिणी की विस्तारित बैठक हुई उसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कह दिया कि जो BLA बनाए गए थे, BLA 2 बनाए गए थे SIR को लेकर, यदि उसका सच जानना है तो भोपाल में एक सम्मेलन बुला लिया जाए तो सच सामने आ जाएगा। ये तमाम जो बातें निकल कर आ रही हैं साफ तौर पर संकेत दे रही हैं कि जीतू पटवारी पार्टी के अंदर अब अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे जो हाईकमान है उनका जो भरोसा है अब जीतू पटवारी पर कम होता नजर आ रहा है। जीतू पटवारी के अंदर ऊर्जा है, इस बात में इससे कोई दो मत नहीं है, लेकिन उस ऊर्जा का पार्टी क्या इस्तेमाल कर पा रही है? जो बीमारी कांग्रेस पार्टी को बरसों पुरानी है, गुटबाजी की, अंतरकला की, उसी बीमारी का शिकार अब जीतू पटवारी होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बात का संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो यदि जीतू पटवारी इंदौर में कोर्ट के की पेशी को लेकर यदि कहते हैं कि वो वनवास भोग रहे हैं, तो वो हताशा, निराशा जो उनके चेहरे पर झलक रही है, जो संगठन के अंदर सब कुछ चल रहा है, मुकेश नायक इस्तीफा दे देते हैं, फिर उनको मनाना पड़ता है, मान मनोबल के बाद वो मानते हैं, तो पार्टी और संगठन के अंदर जो कुछ चल रहा है वो उससे कहीं ना कहीं जीतू पटवारी परेशान, हैरान जरूर नजर आ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी जुबान पर यह आ गया कि वो वनवास भोग रहे हैं। तो जिस शक्ति के साथ वो संगठन को चलाना चाहते हैं, शायद वो शक्ति का पूरा इस्तेमाल पार्टी या संगठन कर नहीं पा रही। और यही दर्द मुझे लगता है कि नवीन जी जीतू पटवारी के चेहरे और उनकी जुबान पर निकल कर आया है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, वैसे मैं थर्ड ओपिनियन को जस्टिफाई करना पैनल की गरिमा भी नहीं है, लेकिन एक श्रोता के तौर पर मैं समझता हूं कि इससे साफ और इससे आईना दिखाने वाली, इससे बेहतर आईना दिखाने वाली टिप्पणी शायद ही कोई करने वाला मिले। बिल्कुल ठेठ पत्रकार होगा वही कर पाएगा। इसके बाद जितेंद्र जी, इस पर आप कितनी भी साफ सफाई दें, लेकिन यह बहुत क्लियर है कि आप लोग जो है योद्धा तो घोषित कर देते हो, लेकिन उसको फिर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नहीं करते, और करते भी हो तो उसको चलाने की इजाजत नहीं देते। तो बहुत कंफ्यूजन है। तो जब कंफ्यूजन है तो फिर सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। अभी भी खींचतान मची है, तो आप कैसे, मतलब देखिए कि 2 साल के ये जो सवाल है, ये सवाल तो फिर आम जनता के जेहन में भी जाते हैं ना। क्या कहें नवीन जी? जी, ये जो अभी विश्लेषण किया गया, ये क्या सिर्फ कांग्रेस में होता है? भारतीय जनता पार्टी में ये विश्लेषण नहीं कर सकते हम? आज उमा भारती का बयान सुना है आपने? वो ये कह रही है अपनी समाज के लोगों से कि मैं वोट मांगने आऊंगी, लेकिन आप सोच समझ के वोट देना। अजय बिश्नोई की पीड़ा सुनी थी आपने कि कह रहे थे कि एनजीओ के माध्यम से बीजेपी की सदस्यता हो रही। गोपाल भार्गव की पीड़ा सुनी आपसे, क्या कह रहे हैं? प्रहलाद पटेल क्यों बेचे थे? शिवराज सिंह क्यों कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग आ गए जिन्हें ये नहीं मालूम कि गोल्ड लगता है कि गंदा लगता है? ये क्या हो रहा है? ये क्या विरोध नहीं है उनकी पार्टी के अंदर? हर राजनीतिक दल में विरोध होता है नबी जी। लेकिन जो BLA की बात की गई कि उमंग सिंगार ने कहा कि भोपाल कौन अपनी मजबूती नहीं चाहता? पार्टी के अंदर ये विचार होता है कि BLA की जांच करना चाहिए और उनको भोपाल बुलाना चाहिए। ये कौन सी गलत बात करी उमंग सिंगार ने? असल में ये जो कोर्ट की पेशी है, ये कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया है। ये काल नेमी और ये जो मारीच है, सत्ता पक्ष के साथ बैठे हुए लोग, इन्होंने कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया इस तरह का कि कहीं किसी मामले में, कहीं जीतू पटवारी जी को आप कह रहे हैं कि खुली छूट नहीं दी गई। जीतू पटवारी जी फुल फ्रेश अध्यक्ष बन के आए। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी को और मजबूत करने की दिशा में काम किया। नवीन जी, मैं आपको बताऊं, जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में ये जो लगाया ना, बहुत, मैं वैसे टोकता नहीं हूं जितेंद्र जी, लेकिन ये जो उपसर्ग और प्रत्यय जो शब्दों के वो बदल देते हैं कि फुल फ्लैश अध्यक्ष के आगे फुल फ्लैश लगाने की जरूरत क्या है? अध्यक्ष तो फुल फ्लैश होना ही चाहिए। नहीं, जैसा अभी कहा गया कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, आपने कहा योद्धा बना देते हो, अस्त्र शस्त्र नहीं देते। आप मैं बता रहा हूँ, जीतू पटवारी के नेतृत्व में हमने ऊर्जा के साथ काम किया। अमरवाड़ा का चुनाव देख लीजिए आप, 21 में 20 कांग्रेस जीती। बुधनी में 1.5 लाख की जीत 13,000 पर लाके समेट दी। विजयपुर में सरकार चुनाव लड़ी, पार्टी छोड़ दीजिए, पराजय का सामना करना पड़ा। कोई भी हाथ पर बंधा हुआ अध्यक्ष इस तरह के निर्णय नहीं ले सकता, जिससे आपके सामने 3 परिणाम मैंने उपचुनाव के दिखाए। ये कोई भी वो अध्यक्ष जो रणनीति बनाता है और कार्यकर्ता उस पर काम करते हैं और हाईकमान मोहर लगाता है, तब जाके परिणाम आ पाते हैं। हाथ पर बंधा हुआ अध्यक्ष किसी को जीत नहीं दिला सकता। जी, तो मोहन जी, जितेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई आपके पार्टी की बांसुरी में भी तो बहुत बेसुरे सुर हैं।
आपकी आपके यहाँ भी तो सब ठीक नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि आपके यहाँ राग दरबारी नहीं बज रहा हो। अगर भाजपा में ठीक नहीं होता तो परिणाम भी ठीक नहीं आते। कांग्रेस में ठीक नहीं है, इसलिए कांग्रेस के परिणाम खराब होते हैं। और परिणामों के बारे में आपसे बेहतर और जितेंद्र जी से बेहतर कोई नहीं जानता परिणाम किस तरह के आए। भविष्य के परिणामों को कैसे सुधारना है, इस पे काम करना चाहिए। लेकिन किसके नेतृत्व में? नेतृत्व कितने हैं वहां, और हर आदमी अपने नेतृत्व में अपने गुट को लेके चल रहा है। इसी की हताशा जीतू पटवारी द्वारा व्यक्त की गई है आज, और उसी हताशा में कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। तो ये जो अभी पीएलए की बात की, पीएलए की बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। बेशक वहां से कागजी जमा खर्च कुछ भी हो जाए, लेकिन जमीनी कहाँ है? जमीन पे जब कार्यकर्ता काम ही नहीं कर रहा है तो कैसे करेगा? संगठन को दोबारा से तैयार करने की प्रक्रिया जब नहीं है तो यही होगा। प्रदेश अध्यक्ष का जो प्रदेश अध्यक्ष आज कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, और उसी दिशा में अब इनको विचार करना चाहिए। लेकिन अगर ये और पार्टियों को देखना चाहते हैं तो देखते रहे, अच्छा इनका मन उसी में लगा रहे, और बाकी पार्टियां काम कर रही। मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का काम ऊपर से नीचे तक जो चल रहा है उसमें सिवाय अगले परिणामों में इनको पता लग जाएगा भारतीय जनता पार्टी किस तरह से काम कर रही है। जी, अभी सामने अनुराग श्रीवास्तव साहब हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं उन्हीं से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देखिए अनुराग जी, जीतू पटवारी जी और हेमंत खंडेलवाल जी, आप तो बहुत एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं, लेकिन जो पत्रकारिता में नवोदित हैं, जिनका बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, वो भी जीतू पटवारी और हेमंत खंडेलवाल जी की अगर बात करेंगे तो बहुत लोग जीतू पटवारी को उनसे ज़्यादा जानते हैं। लेकिन एक हेमंत खंडेलवाल आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो अपनी नीति रीति, अपनी जो एक उनकी जो कार्य करने की शैली है उसको एस्टेब्लिश कर देते हैं, और बहुत ही सर्वस्वीकार हो जाते हैं, बहुत तामझाम में नहीं रहते, बहुत सहज रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने एक नई टैक्टिक्स डेवलप कर दी है, कार्यकर्ताओं को बहुत रिस्पॉन्स है, मंत्री बैठ रहे हैं, मतलब कार्यालय में एक हैपनिंग है, कुछ हो रहा है ऐसा लगता है। और एक तरफ खुद ही कह रहे हैं हमारे जितेंद्र जी के वो फुल फ्लैश हैं, तो फुल फ्लैश हैं तो वो चमक दिखनी चाहिए, वो बात दिखनी चाहिए। उनके सामने एक बहुत लंबी संख्या में लोग छोड़ के गए हैं, तो अब जो पदाधिकारी हैं, देखिए प्रदेश मीडिया प्रभारी, अगर इस प्रकार के लोग इस्तीफा देंगे, हम एक वरिष्ठ दूसरे व्यक्ति की बात को नकारेगा, अगर किसी ने कोई एक तो गलती करना और एक गलती को सार्वजनिक रूप से गलती करना, फिर सार्वजनिक रूप से सुधारना, भाई उसकी गलती में ही अपने आप को समाहित कर लें, तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी की तमाम सारी कलह को कांग्रेस अगर इससे जस्टिफाई करना चाहती है तो खुश हो ले, लेकिन इसके परिणाम बहुत खराब हो जाते हैं बाद में जाके। क्या कहेंगे? बिल्कुल नवीन जी, देखिए अभी इस बात को समझना होगा कि हेमंत खंडेलवाल को अध्यक्ष बने हुए कितना समय हुआ है। जब वो प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बना रहे थे तो सवाल भी उठ रहे थे कि उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द उसको बनाएंगे, लेकिन फिर धीरे से उन्होंने कार्यकारिणी बना दी। जिलों में जिला का अध्यक्षों के नामों का ऐलान हो गया, जिला कार्यकारिणियों का ऐलान हो गया, उतना विरोध नजर नहीं आया। कांग्रेस के अंदर यदि जीतू पटवारी ने संगठन मंत्रियों की नियुक्ति की तो उसको निरस्त कर दिया गया, तो वो चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो संगठन मंत्री थे वो एक दो जिले के नहीं थे, पूरे प्रदेश भर के सभी जिलों के संगठन मंत्री थे। उसकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाता है तो सवाल उठेगा। अभी बीच में आया कि जहां पर जिला अध्यक्ष बनाए गए, कुछ लोगों ने अपने पारिवारिक कारणों से, निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया, फिर बाद में खबर आई कि कुछ लोगों ने वापस ले लिया, उनको मनाया गया। उसके बाद मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का इस्तीफा हो गया, फिर उनको भी मनाया गया। तो ये जो संकेत हैं, ये जो तमाम कवायद है, अब क्योंकि जीतू पटवारी 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं तो उनसे सवाल पूछा जाएगा, संगठन के अंदर भी पूछा जाएगा और संगठन के बाहर भी पूछा जाएगा कि आप कितने सफल प्रदेश अध्यक्ष हैं, आंदोलन आपने किए, हो सकता है कि वो कितने प्रभावी हुए, जनता उनके साथ कितनी जुड़ी, ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, पार्टी के अंदर जो उठा पटक चल रही है, खटपट चल रही है। कमलनाथ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे एक बैठक में और उन्होंने कहा था नवीन जी के मेरे से बिना पूछे ही नियुक्तियां कर दी गई, उसको लेकर सवाल उठा। इसके बाद दिग्विजय सिंह जो है संगठन को लेकर अभी उनका जो ताज़ा बयान आया है बीजेपी और आरएसएस को लेकर, वो भी सुर्खियों में। बिल्कुल, तो ये जो संगठन को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं, पार्टी के अंदर उठ रहे हैं, ये
बीजेपी पूछे सवाल या बाहर से कोई मीडिया वाला पूछे सवाल, वो अलग मुद्दा है। कांग्रेस के अंदर ही संगठन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और ऐसे में जब जवाब देने की स्थिति में हो, क्योंकि अब आपको नगरीय निकाय चुनाव में जाना है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, उसके बाद लोकसभा चुनाव है, तो यहां से अब चुनावों का जो सिलसिला शुरू होगा, तो आप कहां पर खड़े हो, ये तो सवाल पूछा जाएगा कि आप कितने तैयार हो, 2 साल में अपनी सेना को आपने कितना तैयार किया युद्ध के लिए। तो वो जो अब जवाब देने की स्थिति होना चाहिए, तब जवाब पार्टी के अंदर ही नेता यदि पूछेंगे तो लाजमी है कि ये तो सवाल उठेंगे ही कि आखिर कांग्रेस पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। जिस पार्टी के अंदर अंतर कला है, गुटबाजी, पहले कहते थे कि दिग्विजय सिंह का अलग गुट है, कमलनाथ का अलग गुट है, लेकिन अब तो कांग्रेस के अंदर छोटे छोटे अलग गुट उभरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी को लेकर कई बार सवाल उठते हैं, संजय कामले को लेकर कई बार सवाल उठते हैं। तो ऐसे जो अब अभय तिवारी जी को लेकर वो खुद अपने स्तर पर फैसले ले रहे हैं, खुद सूचियां जारी कर दे रहे हैं। तो ये जो अब धीरे धीरे जो अलग छोटे छोटे गुट कांग्रेस के अंदर उभरते हुए, तो इनको नकेल कसने के लिए तो एक होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के अंदर। और यदि आपके पास प्रदेश नेतृत्व की कमान है, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, और यदि आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल ठीक कहा। तो जितेंद्र मिश्रा, इस समय सीमा के चलते आप समस्त महानुभावों से विदा लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस का हाथ आज निश्चित ही खाली है। बनवास के बाद जीतू जी ये याद रखें कि अभी तो युद्ध बाकी है, उसके बाद दिवाली है। तो अगर जीत का जश्न मनाना है तो हार की हताशा चेहरे पर होनी नहीं चाहिए। हो सकता है कि सलाह नागवार गुजरे, लेकिन सच थोड़ा कड़वा होता है। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।